हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड, प्रीवियस पार्ट में जैसे कि आपने देखा था कि जो हमारी राधिका है वो जैसे ही ब्रेकफास्ट करके रूम पे आती है तो देखती है कि हमारी जो कविता है उसका एसएमएस आया होता है और जो हमारी राधिका है वो भी हमारी कविता को एसएमएस करने लग जाती है। कविता राधिका को बोलती है कि यार मैं आपसे को एक बात बोलूँ। उसके बाद जो हमारी राधिका है वो बोलते हैं हाँ यार बोलो क्या बात है। उसके बाद जो हमारी कविता है वो बोलती है यार क्या आप मुझे अपनी पिक भेज सकती हो। हमारी जो राधिका है वो बोलती है सॉरी यार मैंने आज तक अपनी पिक किसी को भी नहीं दी, मैं पिक नहीं भेज सकती हूँ। हमारी कविता होती है वो राधिका को बोलती है क्यों यार आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है यार ट्रस्ट की बात नहीं है, बस सॉरी मैं नहीं दे सकती हूँ। उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो ऐसे ही थोड़ा सैड हो जाती है। सैड होके उसके बाद वो राधिका को बोलती है चलो यार मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। हमारी जो राधिका थी वो बोलती है यार सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। हमारी जो कविता होती है वो बोलती है नहीं यार कोई बात नहीं। कविता फिर बोलती है चलो यार मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर कविता ऐसे ही फ़ोन रख के बाहर चली जाती है। फिर ऐसे ही वो सोच रहे थे कि यार क्या इसको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, क्या इसने मुझे पिक नहीं दी है, क्या बात है, ये मुझसे वॉइस पे भी बात सही से नहीं कर रही थी, क्या इसको मैं पसंद नहीं आई हूँ क्या। ऐसे ही फिर जो हमारी कविता होती है वो सोच रही होती है और जो दूसरी तरफ जो हमारी राधिका होती है वो भी थोड़ा सैड हो जाती है और वो भी किचन में चली जाती है काम करने के लिए। और वो भी बस यही सोच रही होती है कि यार कहीं उसको ज़्यादा ही तो बुरा नहीं लग गया ना, मैंने उसको पिक नहीं शेयर की तो। फिर ऐसे ही दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लग जाती हैं। हमारी जो राधिका होती है फिर ऐसे ही किचन में चली जाती है। किचन में जाके वो अपने लिए और अपने पापा के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। और थोड़ी देर के बाद राधिका के पापा भी आ जाते हैं और जैसे ही वो राधिका को देखते हैं कि राधिका का फेस उतरा होता है वो फिर बोलते हैं कि बेटा तुम खाना लगाओ तो मैं फ्रेशनअप होके आ रहा हूँ। फिर ऐसे ही जो राधिका और राधिका के पापा होते हैं दोनों खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जो राधिका है वो ऐसे ही सोच रही होती है और कुछ खा नहीं रही होती है। फिर उसके पापा बोलते हैं बेटा क्या बात है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो। फिर आगे से राधिका बोलती कुछ नहीं पापा मेरा मन नहीं कर रहा है। राधिका के पापा बोलते हैं बेटा आप ठीक तो हो ना, डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। आगे से राधिका बोलती नहीं नहीं पापा मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही आज मन नहीं कर रहा है खाने का, सो मैं बाद में खाना खाती हूँ, पापा आप खा लो। जो हमारी राधिका होती है वो फिर ऐसे ही रूम पे चली जाती है और राधिका के पापा बोल सोचते हैं कि यार इसको क्या हो गया, आज मेरी बेटी को खाना भी सही से नहीं खा रही है, ऐसे ही रूम पे चली गई। फिर जो राधिका के पापा होते हैं वो भी खाना खाए बिना राधिका के पीछे चले जाते हैं और राधिका के रूम में जाके नोक नोक करते हैं और बोलते हैं बेटा क्या हो गया, आज आपने खाना क्यों नहीं खाए। राधिका बोलती है नहीं पापा कुछ नहीं, बस आज मेरा मन नहीं कर रहा था ना, इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया। फिर जो राधिका के पापा होते हैं वो राधिका के पास आके बैठ जाते हो, बोलते हैं बेटा कोई बात है तो मुझे बता सकते हो आप। सब बोलती है कि नहीं पापा कोई बात नहीं है, बस आप जाओ ना, आपने खाना खा लिया। राधिका के पापा बोलते हैं बेटा आप खाओगे तो मैं खा पाऊँगा ना। ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है वो फिर किचन में चली जाती है अपने लिए और अपने पापा के लिए खाना लेके आ जाती है। वो फिर अपने हाथों से अपने पापा को भी खाना खिलाती है और उसके पापा भी अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। फिर ऐसे ही ये दोनों ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। और दूसरी तरफ जो हमारी कविता होती है उसका भी यही हाल होता है, जब वो खाना खा रही होती है तो ऐसे ही सोच रही होती है और वो भी कुछ भी नहीं खा रही होती है। और उसकी मामा बोलती क्या है खाना क्यों नहीं खा रही हो आज तुम। कविता बोलती है नहीं मम्मा कोई बात नहीं है, बस मेरा मन नहीं कर रही है। तो ऐसे ही वो भी रूम पे चली जाती है और उसकी मम्मा बोलती इस लड़की को अब क्या हो गया, मेरी कोई बात नहीं सुनती है, ये अब खाना भी नहीं खा रही है, ये मैं क्या करूँ इस लड़की का। जो उसकी सिस्टर होती है वो बोलती है कि मामा आपने तो इसको फ़ोन लेके दिया ना, वो सारा दिन फ़ोन में लगी रहती है, तो आप ऐसा मामा आप ऐसा करें कि इसको कविता को हॉस्टल में भेज दें। कविता की जो मम्मा होती वो बोलती हैं कि अब मुझे इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अभी मुझे इस लड़की को हॉस्टल ही भेजना पड़ेगा, ये मेरी कोई बात नहीं सुनती है और ना मेरे साथ घर के कामों में हेल्प करती है, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। जो हमारी कविता होती है वो अपने रूम से सुन रही होती है ये सारी बातें, उसके बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हैं, वो अपना रूम को ज़ोर से बंद कर लेती है। उसके बाद उसकी सिस्टर बोलती है देखो मामा आपने कितना सर पे चढ़ाया हो इस लड़की को। तो उसकी मम्मी बोलते हैं हाँ बेटा सही बोल रही हो, अब इसको हॉस्टल में ही भेज के रहूँगी मैं, फिर इस लड़की को समझ आएगा। रीता होती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, वो पूरा रूम बिखेर देती है और हर चीज़ उठा उठा के फेंकने लग जाती है। उसकी मम्मी बोलती है क्या कर रही हो अब रूम में से तुम,
जो कविता होती है वो बोलती है, मम्मा आप मुझसे बात मत करो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपको मुझे हॉस्टल पे भेजना है तो भेज लो, मैं चली जाऊंगी, हॉस्टल में नहीं आऊंगी वापस। जो हमारी कविता होती है वो रोने लग जाती है और ऐसे ही रोते रोते जो हमारी कविता होती है उसकी आंख लग जाती है और वहाँ पे ही सो जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी राधिका होती है वो अपने पापा को खाना खिला के उनको उनके रूम में भेज के उनको सुला देती है। फिर वो भी अपने रूम पे आ जाती है और वो एकदम से फ़ोन उठाती देखती है कि कविता का कोई एसएमएस भी नहीं आते। तो उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है, यार आज इसने मुझे कोई एसएमएस क्यों नहीं किया, कहीं ये मुझसे कुछ नाराज़ ही तो नहीं हो गई ना। जो हमारी राधिका होती है वो फिर ऐसे ही कविता को एसएमएस करती है, यार सॉरी क्या आप मुझसे नाराज़ हो गई हो, किधर हो, आपने मैसेज क्यों नहीं किए। जो हमारी राधिका होती है ऐसे ही काफ़ी टाइम तक उसको मैसेज करती है और आगे से जो हमारी कविता है उसका कोई भी आंसर नहीं आते। जो हमारी राधिका वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है, यार आज इसने मुझे एसएमएस क्यों नहीं किया, आंसर क्यों नहीं दे रही है यार। हमारी जो राधिका होती है वो काफ़ी देर तक कविता को एसएमएस करती रहती है। जो आगे से कविता होती है वो उसका कोई आंसर भी नहीं आती है। राधिका एक बार में सोचती है, यार क्या मैं इसको कॉल कर लूँ यार, क्यों मेरे मैसेज का आंसर नहीं दे रही है लड़की, किधर चली गई है यार। जो हमारी राधिका है ऐसे ही वो परेशान होती रहती है। फिर वो सोचती है कि यार मैं इसको कॉल करूँ कि ना करूँ। जो हमारी कविता होती है वो तो सोई रहती है और जो हमारी राधिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है, यार किधर चली गई ये लड़की। पे जो हमारी कविता होती है वो उसको तो कुछ भी पता नहीं होता, वो रोते रोते ही सो जाती है। राधिका बहुत ज़्यादा वेट करती है, जो कविता होती है वो फिर भी नहीं आती है। जो राधिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है, यार ठीक तो है ना वो लड़की, किधर है वो, क्यों मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। जो राधिका होती है फिर उससे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है, वो एकदम से कविता को कॉल करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही कविता के फ़ोन पे रिंग होता है तो वो एकदम से उठ जाती है। पहले वो बोलती है नहीं उठाऊंगी कॉल, फिर बाद में जब कॉल ज़्यादा रिंग करने लग जाती है वो बोलती है, कौन है यार, कौन मुझे इतना तंग कर रहा है, जो मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, नहीं उठानी है मुझे किसी की भी कॉल, कौन है मुझे बार बार इतना तंग कर रहा है यार। फिर जो कविता होती है बोलती है, चलो यार उठा ही लेती हूँ, पता नहीं कौन होगा। फिर जो हमारी कविता होती है वो एकदम से फ़ोन देखती है कि राधिका की कॉल आ रही है। कविता सोचती है कि यार ये मुझे अब क्यों कॉल कर रही है, तो ये भी मेरी कॉल नहीं उठा रही थी, अब ये मुझे कॉल क्यों कर रही है। फिर जो हमारी कविता होती है वो फाइनली कॉल उठा देती है। फिर आगे से जो राधिका होती है वो नॉन स्टॉप बोले जाए, यार कहाँ थी आप, मेरे मैसेज का आंसर क्यों नहीं दे रही हो, क्या आप मुझसे नाराज़ हो गई हो क्या, मैंने आपको पिक नहीं भेजे, प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो यार, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो यार, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे बात करो ना, आप मेरे मैसेज का आंसर क्यों नहीं दे रही हो यार, बोलो ना बोलो ना। आगे से जो हमारी कविता थी बोलती, चुप चुप चुप, मुझे बोलने का मौका दोगी मैं बोलूँ। राधिका बोलती, यार आप तो मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो यार, प्लीज़ क्या हो गया है, आप मुझसे इतना नाराज़ हो गई। आगे से कविता बोली, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, वो मिस हो गई थी इस वजह से आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाई। राधिका बोलती है, यार आप ठीक तो हो ना। उसके बाद जो कविता थी बोलती, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही थोड़ी थक गई थी ना तो सो गई थी। फिर जो हमारी राधिका होती है फिर बोलती है चलो सही है। फिर जो हमारी राधिका होती है कविता से बात करने लग जाती है और जो हमारी कविता थोड़ी देर पहले रो रही होती है वो भी हमारी राधिका से बात करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही करते करते फिर रात 12 बजे तक वो दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो हमारी राधिका है वो टाइम देखती है तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जो तक वो बोलती है, यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हम अभी तक कॉल पे बात कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी कविता भी टाइम देखती है तो बोलती है, हाँ यार टाइम टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, तुम्हें पता है मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी से इतना ज़्यादा बात की है, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी से इतना बात नहीं की। जो हमारी कविता है वो ऐसा बोलती है। हमारी राधिका को आगे से हमारी जो राधिका है वो भी कविता को ऐसे बोली, यार मैंने भी आज तक किसी से ऐसे बात नहीं की जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। जो कविता होती है वो फिर राधिका को बोलती है, क्या हम लोग खोल पे सो सकते हैं यार, आप प्लीज़ मुझे सुला दो, मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है यार। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है बोलती है, क्यों आपकी तबीयत तो सही है ना। जो हमारी कविता वो बोलते हैं, हाँ यार बस ये प्लीज़ मुझे सुला दो। उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो बोलते हैं, यार चलो सही है आप सो जाओ, मैं आपको सुलाती हूँ। फिर जो हमारी कविता होती है वो लेट जाती है, हमारी राधिका भी लेट जाती है और ऐसे ही जो हमारी राधिका होती है कविता को सुला लेती है और कविता होती है वो ऐसे ही थोड़ी देर तक सो जाती है और जो हमारी राधिका होती है उसको सुलाते सुलाते उसको भी
नींद आ जाती है और जो हमारी राधिका होती है वो भी सो जाती है, उसको भी कुछ होश नहीं रहते। ऐसे ही जब हमारी जो राधिका मॉर्निंग में उठती है तो देखती, जैसे ही फ़ोन देखती है तो कोयल चल रही होती है, वो अभी तक की सांसों की आवाज़ उसको साफ साफ सुनाई दे रही होती है। और जैसे ही हमारी राधिका उसकी सांसें सुनती है तो उसके दिल में हलचल होना स्टार्ट हो जाती है। वो बोलती है, यार इसकी सांसें सुन के मुझे इतना सुकून क्यों मिलता है यार, इतना अजीब फीलिंग्स क्यों आ रही है मुझे, कितना अच्छा लगता है फर्स्ट टाइम में किसी से पूरी रात खोल पे बात करके हम लोग लाइन पे सोए रहे यार। राधिका होती है फिर ऐसे ही मुस्कुराते हुए वो फ़ोन साइड पे रख के किचन में चली जाती है और ऐसे ही किचन में जाके अपने पापा के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद राधिका के पापा भी आ जाते हैं और दोनों मिलके ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके पापा ऑफिस के लिए चले जाते हैं। जो हमारी राधिका है वो भी फिर रूम पे आ जाती है, देखती है कि जो हमारी कविता होती है वो अभी तक सो रही होती है। और उसके बाद जो हमारी राधिका होती है वो हेडफोन लगा लेती है। हेडफोन लगा के वो राधिका की सांसों की आवाज़ सुनती रहती है और उसको बहुत ज़्यादा सुकून आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जो हमारी कविता होती है उसकी मम्मी आती है, उसके रूम में बोलती है, उठ जा कितना सोएगी तू। उसके बाद जो हमारी कविता है बोलते हैं, मम्मी उठ गई हूँ यार, क्या सुबह सुबह शोर करती हो मम्मी। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है, टाइम देखा है क्या हो गया, अभी तक तुम सो रही हो, उठो जल्दी जल्दी से फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करो। आगे से जो हमारी कविता बोलती है, हाँ मम्मी आ रही हूँ मम्मी। उसकी बोली, जल्दी उठ रही हो कि नहीं। हमारी राधिका होती है फिर वो उसकी मम्मी की जैसी आवाज़ सुनती है तो हमारी राधिका एकदम से कॉल ही काट देती है। फिर उसके बाद जो हमारी कविता होती है वो जैसे फ़ोन देखती है कि फ़ोन ऐसे पे कोई भी नहीं होता, कॉल काट दी होती है हमारी राधिका ने डर की वजह से। फिर जो हमारी कविता होती है वो जाती है फ्रेशन अप होके, वो भी ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है। फिर वो ब्रेकफास्ट करके जैसे ही रूम में आ रही होती है, ममता की मम्मी बोलती है, हाँ मैं तुम लोगों की नौकर हूँ ना, तुम लोग ब्रेकफास्ट करके रूम में चली जाती हो, ये नहीं है अपनी मम्मी के साथ थोड़ा सा हेल्प करवा लूँ क्या, तुम पूरे दिन रूम में पड़ी रहती हो, मुझे तुम्हें हॉस्टल में भेजना पड़ेगा, तुम्हारे पापा से मुझे बात करनी पड़ेगी कि इस लड़की को भेजो हॉस्टल में, इसको पता चल जाए। आगे से जो हमें कविता थी वो बोलती है, हाँ मम्मी चली जाऊंगी नहीं आऊंगी वापस कभी भी। फिर ऐसे ही जो कविता होती है वो गुस्से में फिर से रूम में आ जाती है और फिर से रोना स्टार्ट कर देती है, बोलती है, चली जाऊंगी मैं इस घर से, नहीं आऊंगी यहाँ पे दोबारा। फिर जो हमारी कविता होती है फिर वो ऐसे ही रेडी वगैरह होके थोड़ा से बाहर चली जाती है वॉक करने के लिए। फिर वॉक करके जैसे ही वो रूम पे आती है तो वो फिर से अपना फ़ोन उठाती है और उठा के फिर से वो राधिका को एसएमएस करने लग जाती है और राधिका को बोलती है हाय। उसके बाद हमारी जो राधिका है वो बोलती है, यार आप किधर थी। हमारी कविता जो होती है, नहीं यार किधर भी नहीं, बस बाहर वॉक करने के लिए गई थी। जो हमारी कभी राधिका बोलती है, अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही दोनों फिर बात करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर पता ही नहीं चलता है पूरा दिन जो हमारी कविता होती है वो राधिका से बात करना स्टार्ट कर देती है। हमारी जो राधिका होती है वो भी पूरा पूरा दिन हमारी कविता से बात करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन ऐसे ही ये दोनों काफ़ी दिन तक एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर देती है। और कुछ दिन बाद जो हमारी कविता की मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुम्हारी जो बेटी लाडली है वो मेरे साथ कोई काम नहीं करती, पूरा पूरा दिन रूम में पड़ी रहती है, पता नहीं किससे बात करती है, अब इसको हॉस्टल में एडमिशन करवा दो, इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। आगे से उसके पापा बोलते, क्या तुम मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो। कविता की जो मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड को बोलते हैं, और चढ़ा लो सर पे, और चढ़ा लो, कोई काम तो नहीं करती है मेरे साथ, वो ना मेरी कोई बात सुनती है, इसको हॉस्टल में भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो। फिर ऐसी कविता की और उसके पापा के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है और उसके जो पापा होते हैं वो रूम से बाहर चले जाते हैं और जाके सीधा अपनी बेटी के रूम में चले जाते हैं। जो हमारी कविता होती है वो अपने पापा को बोलती है, हाँ पापा आ जाएं। फिर उसके बाद जो उसके पापा होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा तुम अपनी मम्मी की बात क्यों नहीं मानते हो, पूरा पूरा दिन फ़ोन में लगे रहते हो। उसके बाद जो हमारी कविता बोलती है कि मम्मी हर टाइम मुझे डांटती रहती है, पापा मैं करती हूँ ना काम, मम्मी फिर भी मुझे डांटती है। फिर जो कविता के पापा होते हैं ऐसे कुछ देर तक अपनी बेटी से बात करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही जो हमारी कविता वो बोलती है, ये मम्मी तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है, अभी पापा को भी मेरे पास भेज दिए, मैं चली जाऊँगी हॉस्टल ही। फिर ऐसे ही जो हमारी कविता है वो डिसीजन करती है कि मैं भी अब चली जाऊंगी हॉस्टल ही, नहीं आऊँगी वापस। फिर जो हमारी कविता है वो फिर
ऐसे ही सो जाती है। वो मॉर्निंग टाइम पे उठती है, उठ के ब्रेकफास्ट करके अपने पापा को बोलती है, पापा मुझे हॉस्टल में जाना है, आप मेरा एडमिशन करवा दो। उसके पापा बोलते हैं, बेटा आप हॉस्टल में रह लोगे? उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है, हाँ हाँ भेज दो इसको हॉस्टल में ही अच्छी होगी। हमारी जो राधिका है वो बोलती है, हाँ मम्मी मैं चली जाऊँगी, बस कर दो, अब नहीं आऊँगी वापस। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है, हाँ हाँ जाओ, मैं भी देख लूँगी तुम कैसे नहीं आते हो, कुछ दिन वहाँ पे रहोगी ना, फिर तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। ये वो ब्रेकफास्ट करके अपने रूम पे आ जाती है। गाइस देखते हैं कि जो हमारी कविता है वो हॉस्टल जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। थैंक यू सो मच।